देखिए कोडान क्या होता है कि जो mRNA है, मैसेंजर आरएनए है, उस पे जो 3 बेस का एक सेट होता है, जैसे कि एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन। इसी तरीके से यूरेसिल 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 साइटोसिन। इस तरीके से 3 बेस का एक सेट होता है जिसको हम बोलते हैं कोडान। ठीक है, ये जो कोडान होता है ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है, जैसे कि AUG जो कोडान है ये मेथियोनिन को कोड करता है। इसी तरीके से जो ट्रिपल यू है ये फेनिल एलानाइन को कोड करता है। ठीक है, ट्रिपल जी जो है ये ग्लाइसिन को कोड करता है। इस तरीके से ये जो 3 बेस का सेट है ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, 1954 में जॉर्ज गैमोव नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि जो कोडान होता है वो ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब उसमें 3 जो है बेस होते हैं, एक कोडान में 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक गलती ये की थी, इन्होंने बता दिया था कि जो ये कोडान है ये ओवरलैपिंग होता है। ये जो कोडान है ये ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग होने का क्या मतलब है कि एक कोडान के जो बेस हैं ये जो है शेयर किए जाते हैं दूसरे कोडान के बेस के द्वारा। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग नहीं होता है। 1961 में क्रिक और इनके कोवर्कर्स जो इनके साथ में काम करने वाले थे, उन्होंने T4 बैक्टीरियोफाज पे काम किया। इस पे इन्होंने काम किया और बताया कि जो कोडान होता है वो मोस्ट प्रोबेबली 3 बेसिस का होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है और डीजनरेट होता है, कॉमालेस होता है। इतने कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने कोडान के बारे में बताया। जैसा कि हमने बताया कि जो DNA है उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड रहती है इन द फॉर्म ऑफ ATGC। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ATG, फिर इसका जो कम्प्लीमेंट्री स्टैंड है उसमें आप देख रहे हैं TAC। ठीक है, तो ये 2 स्टैंड्स हैं। एक स्टैंड आपका सेंस स्टैंड कहलाता है, दूसरा स्टैंड एंटी सेंस स्टैंड कहलाता है। ठीक है, ये हमने बहुत ही डिटेल से अपने जीन एक्शंस वाले वीडियो में बताया हुआ है, उसको आप देखिए। जब आप वो देख लेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसके लिए ये टेम्पलेट स्टैंड, ये जो नीचे वाला स्टैंड है जिसको एंटीसेंस स्टैंड बोलते हैं, ये एज ए टेम्पलेट वर्क करता है और इसी से जो है mRNA की सिंथेसिस होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे TAC लिखा हुआ है, तो T से फिर यहाँ पे क्या बन गया A mRNA में। ठीक है, ये फिर A जो है एक की जगह यहाँ पे क्या हो गया U, C की जगह यहाँ पे क्या हो गया G ट्रांसक्रिप्शन से। तो एंटी जो है इसका जस्ट एंटी बनेगा। ठीक है, A है यहाँ पे U बन गया, यहाँ पे A है तो यहाँ U बन गया, यहाँ पे A है तो यहाँ पे U बन गया। देखिए G है तो यहाँ पे C बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जस्ट जो है एंटी यहाँ पे mRNA बनता है। ये इसके तो एंटी होता है, लेकिन ये जो DNA का सेंस स्टैंड होता है उसके जस्ट जो है सिमिलर होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे A है तो यहाँ भी A है। अंतर केवल इतना होता है कि DNA में T होता है और RNA में U होता है। ठीक है, बाकी सारा जो सीक्वेंस है वो DNA के सेंस स्टैंड के जैसा ही होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ये मैसेंजर RNA में ट्रांसक्राइब हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे 3 बेसिस का एक कोडान बन जाता है जो कि पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, इस तरीके से जो DNA होता है वो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फिनोटाइप में कन्वर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेथियोनिन प्लस फेनिल एलानाइन प्लस फेनिल एलानाइन, फिर लाइसिन, ग्लाइसिन और फेनिल एलानाइन, इस तरीके से बहुत अमीनो एसिड जुड़ती हैं और वो जुड़ती किससे है, पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड को हम पेप्टाइड भी बोलते हैं और इसके बीच में जो पाया जाना बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है जिसको फिर हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिनोटाइप का प्रोडक्शन होता है। टोटल जो है 64 कोडान होते हैं, टोटल जो है 64 कोडान होते हैं। उसमें से जो 3 कोडान होते हैं UAA, UAG और UGA, ये कहलाते हैं स्टॉप कोडान। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, ये टर्मिनेट कर दी जाती है इन कोडान्स के द्वारा। ठीक है, ये नॉन कोडिंग कोडान्स होते हैं जो कि किसी भी अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करते हैं।
ये जो है चेन को टर्मिनेट करने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अपोजिट जो AUG है ये स्टार्टिंग कोडान है। AUG जो है ये स्टार्टिंग कोडान है, ये इस पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या करता है, स्टार्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको स्टार्ट पे दिख रहा है AUG, यहीं से क्या होती है, चेन स्टार्ट होती है, और UAA आपको दिख रहा है, ये क्या होती है, चेन को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये जो CCC है ये प्रोलीन को कोड करता है, GGG जो है ये ग्लाइसिन को कोड करता है, AA जो है ये लाइसिन को कोड करता है, UU फेनिल एलानाइन को कोड करता है, UUC ये भी फेनिल एलानाइन को कोड करता है, ठीक है। AUC जो है ये आइसोल्यूसिन को कोड करता है। अच्छा, एक से अधिक कोडान मिल करके एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक से अधिक कोडान मिल करके एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, लेकिन एक ही कोडान मोर देन वन अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता, ठीक है। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।